आप यहाँ की किसी भी चीज को एज इट इज पड़े रहने दो। आप बिल्कुल मत सोचो कि मेरे को नशा छोड़ना है या पकड़ना है या ये बुरा है या अच्छा है। वो कुछ नहीं है, उसे रहने दो, जैसा है ना उसे रहने दो। आप खाली ये सोचो कि अब आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, खाली उस उद्देश्य को फोकस करो। जब आप किसी एक चीज के पीछे जाओगे ना तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग से सारी चीजें डिलीट होने लगेंगी धीरे धीरे। या आपको लग रहा है ऐसा कि नहीं यार मैं इससे बाहर नहीं आ सकता, एक बार आप किसी बड़े नशे में एंट्री लो। और बड़ा नशा कैसा होता है? सत्य का नशा सबसे बड़ा होता है, ट्रुथ। उससे बड़ा नशा किसी का नहीं होता। आपने देखा होगा कि अपने लिए काम करने वाले व्यक्ति की क्षमता देखो कितनी कम होती है। वो हो सकता है एक बंगला, एक गाड़ी या यहाँ तक उसका जीवन समर्पित हो जाए। लेकिन जो सबके लिए काम करता है, एक कॉमन व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे। तो उसने ऐसा नशा चुना कि उसको पूरा दिन काम करते करते वो अपना पूरा दिन गुजार देता है, लेकिन उसको किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जीवन में नशा नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है, क्योंकि बेसिकली ये संसार ही ऐसा है। कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से बाहर निकलोगे ना, लेकिन जब आप कीचड़ के बाहर निकलोगे तो आपके अंदर कीचड़ तो लगा रहेगा थोड़ा बहुत। कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग आपको बोलेंगे कि यार ये तो नशा करता था, ये अब ये काम ज्ञान करने आया है, ये आप अच्छा काम कर रहा है। आप उस पर एंट्री ले लीजिए, आप फोकस कीजिए, अपने उस काम को फोकस कीजिए। अगर उस काम को फोकस कर रहे हैं, आप बड़े नशे के पास हैं, और वो जो आनंद आप उस छोटी छोटी चीजों से ढूंढ रहे थे, वो आनंद आपको वहां से नहीं मिलने वाला जो आपको अब यह मिलने वाला है। जीवन में सच्चे संघर्ष को धारण कर लीजिए, सारे नशे के ख्याल आपके अपने आप डिलीट हो जाएंगे। आपको करना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप होगा। यही आपकी प्रक्रिया है। तो ये जो छोटे मतलब तबके के लोग जो इस सब चीजों में डूबे रहते हैं, सुबह काम करते हैं, बस उनका काम करने का उद्देश्य यही रहता है कि बस शाम को हमारी व्यवस्था बन जाए और हम उस चीज में डूब जाएं और फिर वापस से फिर काम शुरू करते हैं। क्या है, उनके जीवन का कोई उद्देश्य इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि सबसे पहले तो वो अपनी वह बेसिक चीजों से जूझ रहे हैं। खाने पीने का जुगाड़ ही उनका नहीं हो पा रहा है। तो जब तक आप अपने अन्नमय कोष की यहाँ पूर्ति नहीं करेंगे, जब तक आप अपने खाने पीने की पूर्ति नहीं करेंगे, तब तक आप ज्ञानमय कोष में एंट्री ले नहीं सकते। तो जो निचले तबके के लोग हैं, तो उनको तो सबसे पहले बेसिक उनको प्राप्त करना ही पड़ेगा, छोटी मोटी। जब तक आप उनको शिक्षित नहीं करोगे तब तक वो शरीर से ही काम करेंगे, और शरीर के काम की तो जानते हो आज क्या वैल्यू है। जब तक आप इससे काम नहीं करते हो तब तक आपकी वो वैल्यू नहीं बढ़ सकती, क्योंकि आज तो पूरी जमाना जो है टेक्नोलॉजी का है।